मैं मानता हूं पहले से 4 अगर ठेके और कम हो गए 4, तब भी 400 कुछ ठेके ना। अगर एक ठेका गुरु अपने शिष्य से पूछ रहा है टीना जी कि हे शिष्य, मैंने तुझे बोला था कि अगर एक दारू का ठेका खोलेगा तो उस एरिया की 90% महिलाएं, आप जैसी महिलाएं अगर हां बोलेंगी तो ही खोलियो, तो वो गुरु क्या गलत है? और आज उस गुरु को गुमराह कह रहे हैं, जिस गुरु को उस समय कांग्रेस कहती थी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने गुमराह कर दिया, तो वो गुरु हमेशा गुमराह ही होते रहते हैं क्या 2011 से 2023 तक? बिल्कुल। लेकिन क्या है कि संजीव झा जी को गोल गोल जलेबी बनाना बहुत अच्छा आता है, इसकी मैं उनकी तारीफ करूंगी। बात यहां से शुरू करते हैं कि अन्ना अगेंस्ट करप्शन। पहले तो आप इसको नकार दीजिए। संजीव झा जी, आपके लिए डायरेक्ट सवाल है, आप इसको नकार दीजिए कि अन्ना अगेंस्ट करप्शन एक गलत टैगलाइन है, पहली बात। और बीच में मत बोलिएगा प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। कोई नहीं बोल रहा बीच में, एक एक करके। आप भी नहीं बोली उनके बीच में, कोई नहीं बोलेगा। दूसरी बात, आपकी खुद की स्वराज किताब अगर आपने संजीव जी देखी हो तो जरा पन्ना नंबर 5 पे क्या लिखा है और पन्ना नंबर 13 पे क्या लिखा है, मुझे जरा बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट है। सिर्फ सब्जेक्ट बता दीजिएगा, मुझे अंदर का आपसे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि स्वराज किताब देखने का आपको कोई मतलब नहीं है। स्वराज के नाम पे आए और आज आपने दिल्ली में इस तरह की गंदगी की है। दूसरी बात, और इन सब बातों के सवाल में आपसे जवाब मैं आपसे लेकर जाऊंगी, आप जवाब देंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा उन महिलाओं, पूछिए मैम, पूछिए 90% महिलाओं की बात हम कर रहे हैं कि उनके साथ एक तरह से बातचीत करके और उनकी अनुमति से आपको दुकानें खोली थी। वो उस तरह की 500 महिलाएं आपको मुझे अपने क्षेत्र में दिखानी होंगी जो ठेके के आगे खड़े होकर बोले कि हाँ जी ये ठेका सही खुला है। तीसरी बात, चौथी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अन्ना जी ने, जो आपके गुरु थे, आपके गुरु के गुरु नहीं, उन्होंने कह दिया कि गुरु गुमराह हो गए। नहीं, वो गुरु गुमराह होते रहेंगे क्योंकि उनके त्याग को ये नहीं समझ पाएंगे। उनको पैसे का लालच नहीं है, आज भी वो जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि अन्ना के बारे में इतनी बड़ी बात बोलना तो इनकी पार्टी का खुद का ही पतन है। तीसरी बात ये कि आपके गुरु ने ये कहा था, आपके गुरु ने नहीं, आपके छोटे गुरु ने, बड़े गुरु तो अन्ना जी हैं जिनको आप गुरु नहीं मानते। आपके गुरु ने, अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कहीं ऐसा पौधा भी होगा ना तो हम उखाड़ फेंकेंगे। आप ये कह रहे हैं हमने पुरानी पत्तियां काट दी, नई पत्तियां आ गई, उनको हम सींच रहे हैं। तो ये जो 4 प्रश्न है ना, ये बड़े रेलेवेंट है। आप संजीव झा जी गोल गोल जलेबी घुमाते रहेंगे। वो गोल गोल जलेबी घुमाने से आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता इस बारे में। आज आपसे मोरालिटी की बात हो रही है। पॉलिटिकली आपने क्या किया उसको छोड़ ही दीजिए। आपकी कोई आत्मा है अन्ना को गुरु मानने के लिए, और आपके जो गुरु हैं क्या वो उनको गुरु मानते हैं? तो ये जो पूरा प्रश्न है ये यहाँ से शुरू होता है, ये मोरालिटी का। आज अंतरात्मा का प्रश्न है कि आप ये मत बताइए कि एक शराब का ठेका था, मैंने उसके साथ में एक फाइबर लगा के और एक शीशा लगा के दुकान खोल दी। नहीं, ये मत बताइए। मुझे ये बताइए कि क्या कल मैं आपके साथ आपके क्षेत्र में आती हूँ, आप बुराड़ी कह रहे हैं ना, मैं बुराड़ी आती हूँ भाई साहब, 500 महिलाएं खड़ी कर दीजिएगा। आप तो विधायक है वहां के और मल्टीपल टाइम्स विधायक हैं। 500 महिलाएं, सिर्फ आधी आबादी एक एमएलए के क्षेत्र में जो जनता होती है वो 1.5 से 2 लाख होती है। आप सिर्फ 500 महिलाएं खड़ा कर दीजिएगा जो कहे कि संजीव झा ने बिल्कुल ठीक किया है। ये है दूसरे प्रश्न का सवाल जवाब। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्वराज किताब में जो लिखा था वो कभी आपने पन्ना नंबर 3 और पन्ना नंबर 14 कभी पढ़ा है, या फिर करप्शन में ही आप लिप्त हो गए और आपने खत्म? संजीव झा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। जलेबी मत बनाइएगा, जवाब देना हो तो सीधा जवाब दीजिए, नहीं तो जवाब आपके क्षेत्र में आके लेंगे। अब हम जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रही है कि बुराड़ी आकर के पहले हम पता करेंगे, तो मैडम मैं आपको यही तो बताया कि बुराड़ी विधानसभा में आज एक भी शराब की दुकान नहीं है। हमारे यहाँ शराब तो हमने बात की ना भाई साहब, पहले हमारे यहाँ। अब मैम आप जवाब ले रहे हैं। टीना जी जवाब। अब आपके बीच में तो मैंने नहीं, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए एक कि पहले हमने कहा कि हमारे यहाँ एक भी शराब की दुकान नहीं खुली है, जबकि पहले हमारे यहाँ 16 शराब की दुकान थी, पहली बात। दूसरी बात जो हमने कहा कि जहां शराब की दुकान की संख्या आज आधे से कम शराब की दुकान की संख्या पूरे दिल्ली में है। और मुझे लगता है कि जब आप इस सब बातें कहते हैं तो अपने गिरबान में भी झांक लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में, आज मध्य प्रदेश में होम बार का कंसेप्ट आ गया है कि 80 लीटर दारू आप अपने घर में कोई भी चाहे लाइसेंस ले सकता है। तो मुझे लगता है कि होम बार की लाइसेंस देने वाले लोग आज शराब पे जब सवाल पूछते हैं तो मुझे थोड़ी सी आता है। तीसरी बात आपने ये कहा कि आज भाई करप्शन के खिलाफ आए थे, वो अन्ना अगेंस्ट करप्शन नहीं था। मेरा एक बात मान लीजिए,
कि 75 साल में जो देश में लूट हुआ था उसके खिलाफ एक आंदोलन, पूरे देश के लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े। और उसके बाद आज दिल्ली में 5 साल के आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश में। आज ये सवाल इसलिए रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने सवाल पूछ लिया आपसे, हमने ये कह दिया कि भाई एलजी हमारा करप्ट है और इसकी जांच और करप्शन के सबूत हम दे रहे हैं। तो जो ही ये सवाल हमने कल पूछ लिया तो अब ये अपना पोल आप शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने उस एजेंडे से भटकेंगे नहीं कि आज जो एलजी साहब पे संगीन आरोप है उसकी जांच होगी कि नहीं होगी, और पूरे देश में आपको इसी तरह के भ्रष्ट एलजी आपको मिला। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं जी, वो नहीं आ रहा ना, आप समझिए। दिल्ली के गद्दी पे बैठाया, माननीय विधायक जी, जांच करते रहेंगे, अच्छी बात करते रहेंगे हम।